टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भारतीय शेयर बाजार और केंद्र सरकार में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उन्होंने देश के आम निवेशकों का पैसा मात्र 18 दिनों में डबल कर दिया है। इसके अलावा इनके परिवार की संपत्ति भी बैठे बिठाए 858 करोड़ रुपए बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि ये तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष हैं, आंध्र प्रदेश के 4 बार सीएम हैं, फिर मोदी सरकार में 16 सांसदों का सहयोग मात्र देने से इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई और वो भी 18 दिनों में। इसके अलावा इनका शेयर बाजार से क्या कनेक्शन, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। और तो और एन चंद्रबाबू नायडू की निजी और राजनीतिक जीवन को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सीएम की दौलत का शेयर बाजार कनेक्शन जो है आसान भाषा में समझिए। असल में चंद्रबाबू नायडू ने साल 1992 में हेरिटेज फूड की स्थापना की थी, जो शेयर बाजार में हेरिटेज फूड लिमिटेड के नाम से लिस्टेड कंपनी। ये कंपनी डेयरी, रिटेल और एग्री सेगमेंट में काम करती है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, इसके बाद उनकी कंपनी पर निवेशकों का जो भरोसा है ऐसा बढ़ा कि पूछिए। 23 मई 2024 को हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का शेयर 354.5 रुपए के लेवल पर था और आज यानी 10 जून 2024 को ये शेयर 727 रुपए के पार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मात्र 18 दिनों में कंपनी के शेयरों ने आम निवेशकों का पैसा दोगुने से भी अधिक कर दिया है। अब हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये ग्राफ से समझिए। 5 दिन में इस शेयर ने 63% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने निवेशकों को 103% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इस शेयर ने 194% का रिटर्न दिया है। वहीं इस शेयर का 52 वीक लो यानी अब तक का सबसे निचला स्तर 206.60 रुपए और 52 वीक हाई यानी अब तक का सबसे उच्चतम स्तर 727.35 रुपए। अब शेयर मार्केट के ग्राफ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आम निवेशकों ने चंद दिनों में मोटा माल कमा लिया। लेकिन कहानी की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि नायडू की परिवार की संपत्ति में भी 100, 200, 500 करोड़ नहीं बल्कि 858 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये वाला मामला क्या है, इसको भी समझिए। असल में हेरिटेज फूड कंपनी में चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, इसके अलावा बेटे के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी। अब आंकड़ों से इसी बात को समझिए। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी के पास कंपनी में 24.37% हिस्सेदारी, जबकि बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मणी के पास 10.82% और 0.46% की हिस्सेदारी। नायडू के पोते देवांश के पास इसमें 0.06% हिस्सेदारी, यानी चंद्रबाबू नायडू के परिवार की कंपनी में कुल हिस्सेदारी जो है वो 35.71%। अब 18 दिन में शेयर के 354 रुपए से 727 के लेवल पर पहुंचने से इनकी संपत्ति में 858 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी तगड़ा इजाफा हुआ। कुछ दिनों पहले कंपनी का मार्केट कैप 3,700 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन शेयरों में तेजी के कारण अब कंपनी का मार्केट कैप 6,464 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके अलावा अमारा राजा एनर्जी कंपनी का कनेक्शन भी टीडीपी से जोड़ा जा रहा है। अमारा राजा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयदेव गल्ला टीडीपी पार्टी से पहले एमपी रह चुके हैं। ये कंपनी एनर्जी शॉर्टेज सॉल्यूशंस, लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग, ईवी चार्जर की सीरीज और ली आयन बैटरी पैक असेंबली, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट जैसे कारोबार करती है। पिछले 5 दिनों में इस शेयर ने भी 16.44% का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को अमारा राजा एनर्जी के शेयर जो हैं 9.75% चढ़कर 1402 रुपए पर बंद हुए। आज इसने 1538 रुपए का हाई लगाया। 1 महीने में इस स्टॉक ने 26.70% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने 83.17% और जनवरी से लेकर अभी तक 70% का रिटर्न आम निवेशकों को दिया। इसके 52 वीक हाई की बात की जाए तो 1538 रुपए यानी इसका अब तक का सबसे उच्चतम स्तर, जबकि निचला स्तर यानी 52 वीक जो लो है वो 609 रुपए का है। अब शेयर बाजार कनेक्शन और संपत्ति में बढ़ोतरी की बात हो गई तो जरा इनके निजी और राजनीतिक सफर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को गांधीनगर के एक गांव नरवारी पल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम एन खजूड़ा नायडू और मां का नाम अम्मा था।
उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए नायडू ने कक्षा 5 तक शेषपुरम में प्राइमरी स्कूल और कक्षा 10 तक चंद्रगिरी सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई। छात्र जीवन यानी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान वो राजनीति की ओर आकर्षित हुए। आपातकाल के बाद वो साल 1978 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने लोकल लेवल पर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष के तौर पर काम करना शुरू किया। वो संजय गांधी के समर्थक भी माने जाते थे। नायडू का सियासी सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ और पारा स्नातक की पढ़ाई के दौरान वो श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता निर्वाचित हुए। इसके बाद वह युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम पार्टी में चले गए। उन्होंने फिल्म अभिनेता और पार्टी संस्थापक एनटी रामाराव की पुत्री भुवनेश्वरी से विवाह किया। नायडू पहली बार 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1995 में वह अपने ससुर एनटी रामाराव के राजनीतिक तख्ता पलट के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नायडू 1999 में फिर से मुख्यमंत्री चुने गए और 2004 तक पद पर बने रहे। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन किए जाने के बाद 2014 में वो तीसरी बार राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के करारी हार के बाद टीडीपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अब फिर आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने हैरत अंगेज रूप से दोहरा प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। टीडीपी ने जहां राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी की है, वहीं लोकसभा में भी शानदार प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो टीडीपी 16 सीटों पर लीड कर रही थी और सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू 9 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जगनमोहन रेड्डी से निराशाजनक तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव हारने वाले नायडू एक बार फिर से किंग मेकर बनकर उभरे। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।